नमस्ते साथियों, मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आरपीएससी हिंदी से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास श्रृंखला में 15 भाग हम कर चुके हैं, जिसमें हमारा अभी भक्ति काल चल रहा है। सगुण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण भक्ति कर चुके हैं और राम भक्ति काव्य धारा में हम प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें राम भक्ति काव्य धारा का पिछला वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था और उसी में अब हम उसके रचना और रचनाकार देखेंगे, जिसमें सबसे पहला आपके सामने जो है वो है तुलसीदास। उससे पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको राम भक्ति काव्य धारा के बारे में सारी बातें बता दी थी, सारे संप्रदाय बता दिए थे। इसका डिस्कशन मैं कर चुकी हूँ और जो भी ये नोट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यहाँ आप पढ़ेंगे और इन नोट्स को आपको जो प्राप्त करना है तो ये आपको कहाँ से होंगे, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है हिंदी के रंग कविता तोतला के संग। ठीक है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है और टेलीग्राम पे आपको ऐसे ही टाइप करना है हिंदी में। इंग्लिश में आप करोगे नहीं मिलेगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल रहा है। ये मेरे नोट्स वहाँ पर मैं निःशुल्क आप लोगों के लिए भेजती हूँ ताकि आप लोग भी इसे पढ़कर मेरी तरह व्याख्याता बन सके, इसीलिए मैं वहाँ पर इसे फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रही हूँ। तो आप टेलीग्राम पर जाकर लिखिए हिंदी के रंग कविता तोतला के संग, तो आप उस चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ यूट्यूब पे पहले मुझसे समझ लीजिए, उसके बाद टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जितना भी जो भी क्लास मैं यहाँ पे लेती हूँ और जो भी पढ़ाती हूँ। पाठों की श्रृंखला में आप जुड़े हैं, कक्षा 12 की अंतरा चल रही है, पद्य भाग पूरा हो चुका है और गद्य भाग के 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, आरपीएससी के प्रश्नों का पूछने का पैटर्न क्या है किताबों के अंदर से, वो सारा मैं आपको बताते चल रही हूँ, समझाते चल रही हूँ और आप लोग मेरे साथ शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं और कुछ बच्चे मुझे भेजते भी हैं और बहुत ही अच्छे नोट्स बना रहे हैं। खुशी होती है कि बहुत अच्छी मेहनत आप भी कर रहे हैं, जितनी मैं कर रही हूँ मेरे साथ आप भी कर रहे हैं। तो आरपीएससी एग्ज़ाम हिंदी से जो भी तैयारी कर रहा है, मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली यहाँ पर रोज़ आपकी एक क्लास होती है। इस क्लास में पाठों की श्रृंखला डेली चलती है और हिंदी साहित्य का इतिहास वीक में 2 बार या 3 बार हो जाता है, क्योंकि 2 या 3 बार इसीलिए होता है, मैं जो यहाँ पढ़ा रही हूँ तो कम से कम भी 10 से 12 पेज में लेती हूँ, वापस मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम पे भेजती हूँ तो बच्चे उसे उतारते भी हैं। कुछ प्रिंट आउट निकलवा रहे होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ बच्चे खुद हाथों से लिख रहे हैं, तो लिखने में थोड़ा समय भी लगता है, 1 से 2 दिन का वक्त भी चाहिए। इसीलिए साहित्य के जो वीडियो है वो वीक में 2 या 3 ही हो पाते हैं, ताकि आप भी अपनी सहूलियत से अपना काम कर सकें। तो अगर पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो हिंदी की बहुत ही बेस्ट तैयारी आप मेरे साथ करेंगे, क्योंकि जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं उन्हें पता है कि बहुत ही बेस्ट मैटर उनको मिल रहा है और शॉर्ट नोट्स वो बना रहे हैं। तो अगर आप भी नए हैं तो मुझसे जुड़ जाइए, यहाँ भी जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए और हम हिंदी की तैयारी मिलकर करेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें भी आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तुलसीदास 1532 में इनका जन्म हुआ। राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि है कौन? तुलसीदास। नाभादास ने इन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहा। देखिए मेरे नोट्स की जो एक एक लाइन है, एक एक लाइन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी किताबों का सार आपको इन नोट्स में देखने को मिल जाएगा। सरस्वती पांडेय ले लो, रामचंद्र शुक्ल ले लो, नगेंद्र ले लो, या आप कोई भी बुक उठा लो, सबका निचोड़ आपको इन नोट्स में मिल जाएगा। इन नोट्स के बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, इतना मैं दावा कर सकती हूँ, क्योंकि मैं व्याख्याता इन्हीं नोट्स के दम पर बनी हूँ, इसीलिए मैं इतना कह सकती हूँ। तो इसकी आपको एक भी लाइन नहीं छोड़नी है, आराम से शांत मन से बैठिए, मन को यही रखें, कहीं दौड़ाए ना इधर उधर। जितना पढ़े कम पढ़े, पर ऐसा पढ़े कि उसमें से कोई प्रश्न आए तो आपसे कोई चूक ना हो जाए, बस इसका पूरा ध्यान रखें।
तैयारी स्ट्रॉन्ग करने के 2 ही तरीके हमेशा बताती हूँ, फिर बता देती हूँ। 2 चीज़ें हमेशा याद रखें। पहली ये कि अगर मैं आज नहीं पढ़ी तो मैं 1000 बच्चों से पीछे हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। यानी एक दिन अगर आप नहीं पढ़ते हैं यानी कि 1000 बच्चे आपसे आगे निकल जाते हैं। और दूसरा कि जो मैटर आपके पास है, जो कंटेंट आपके पास है, उस पर भरोसा बनाए रखिए। एक ही बुक पढ़िए लेकिन 10 बार पढ़िए। 10 किताबों को अलग अलग पढ़ने से बेटर है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ा जाए, सक्सेस भी उसी को मिलती है। ये 2 मंत्र अगर आपने अपना लिए तो ना तो आपकी कंटिन्यूटी बिगड़ेगी और ना ही आप भटकेंगे। क्योंकि अगर आप ये याद रखते हैं कि मैं 1000 बच्चे से पीछे रहूँगा या रहूँगी, तो फिर आप किताब छोड़ ही नहीं सकते, आप निरंतर पढ़ेंगे। और दूसरी बात कि अगर आपको ये पता चल रहा है कि मैं 10 किताबें पढ़ रही हूँ पर मुझे याद तो किसी भी किताब का नहीं हो रहा है, लेकिन मैं एक ही किताब को 10 बार पढ़ूँगी तो मुझे वो किताब पूरी की पूरी याद होगी, तो आप कभी अपने लक्ष्य से नहीं भटकेंगे और आपको अपनी किताबों से प्यार हो जाएगा। और ये जो मेहनत आप करेंगे इसका फल आपको आपके रिजल्ट के तौर पर मिलेगा जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आगे देखिए। विसेंट स्मिथ तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति कहते हैं और जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक। यानी नाभादास ने तो इनको क्या कहा? कली काल का वाल्मीकि। विसेंट स्मिथ ने क्या कहा? मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति। और ग्रियर्सन ने क्या कहा? भगवान बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक। आगे देखिए। आचार्य शुक्ल इन्हें हिंदी का जातीय कवि, भारतीय जनता का प्रतिनिधि और हिंदी साहित्य गगन का सूर्य कहते हैं। और मैंने पहले भी प्रश्न किया है कि तुलसीदास की बात आई है कि इन्हें सूर्य कहा जाता है, तो मैंने पहले भी प्रश्न किया था कि अगर सूर्य इन्हें कहते हैं, किसने कहा? शुक्ल ने। मैं सिर्फ शुक्ल की बात कर रही हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर्य किसे माना? तुलसीदास को। तो अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, सभी विद्यार्थी जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी काव्य जगत का या हिंदी साहित्य गगन का चंद्रमा किसे कहा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा, किसे? तुलसीदास को। और हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के काव्य को समन्वय की विराट चेष्टा कहा है। ठीक है। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ? 1532 ईस्वी में। कहाँ होता है? राजापुर में। गांव है राजापुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में। यानी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 में तुलसीदास का जन्म हुआ है या हुआ था। अब देखो मतभेद है यहाँ पर भी। कुछ विद्वान तुलसी का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित सोरो नामक गांव को मानते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कुछ ये मानते हैं और कुछ ये मानते हैं कि अगर एग्ज़ाम में आ गया तो हम किसको सही करेंगे। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बताऊँगी। आरपीएससी कभी भी मतभेद वाले प्रश्नों का चयन नहीं करती है और कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे ऐसे प्रश्न। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो सही है, ऑथेंटिक है, उनमें भी जब आपत्तियां लग जाती है तो फिर आरपीएससी इतनी पागल नहीं है जो आपसे मतभेद वाले प्रश्न पूछेगी। कभी नहीं पूछेगी जहाँ मतभेद है वो। ठीक है, ये सिर्फ हमारी जानकारी के लिए है। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण जन्म लेते ही माता पिता द्वारा इनका त्याग कर दिया गया। अब देखिए पत्नी कौन है? रत्नावली। यानी अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। रत्नावली द्वारा धिक्कारे जाने पर
भक्ति मार्ग की ओर क्या हो गए, प्रवृत्त हो गए। माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने पर तुलसी का लालन पालन चुनिया या मुनिया नामक दासी द्वारा किया गया। एग्जाम में ऑप्शन में या तो चुनिया ही आएगा या मुनिया ही आएगा, इसीलिए जहाँ कहीं भी दिमाग खोलने लग जाए कि मैडम दोनों आ गए तो क्या करेंगे, नहीं आएगा। ऑप्शन में या तो चुनिया ही होगा या मुनिया ही होगा, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास ने काशी जाकर शेष सनातन जी महाराज की पाठशाला में विद्या अध्ययन किया। और तुलसी के गुरु कौन है, नरहरि दास। कौन है तुलसी के गुरु, नरहरि दास। तुलसी ने पहली बार राम कथा सोरों में महात्मा नरहरि दास के मुख से सुनी थी, ठीक है। तुलसी के बचपन का नाम राम बोला था। तुलसी के जीवन को जानने के लिए 2 ग्रंथों की सहायता ली जाती है। अब अगर तुलसीदास के जीवन को जानना है तो 2 ग्रंथों का सहयोग लिया जाता है। कौन से ग्रंथ है और उनके रचयिता कौन है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। तो 2 ग्रंथों से तुलसीदास के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। कौन कौन से, मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित, ये 2 ग्रंथ के नाम हैं। अब इनको लिखा किसने, तो मूल गोसाई चरित जो लिखा वो लिखा बैनी माधव दास ने, और जो तुलसी चरित है वो लिखा महात्मा रघुवर दास ने, ठीक है। अब देखिए तुलसीदास के क्या क्या नाम है या किन किन उपनामों से तुलसीदास को जाना जाता है। इन्हें समन्वय का कवि, लोक मंगल की साधना का कवि, गृहस्थ जीवन का चितेरा कवि, मानव मूल्यों का उपासक कवि कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास विशिष्टाद्वैत के अनुयायी थे, यानी ये किससे मानते थे, ये विशिष्टाद्वैत को मानते थे। आचार्य शुक्ल ने इनकी रचनाओं की संख्या कितनी मानी, 12 मानी। और इन 12 रचनाओं में 5 तो है बड़ी और 7 कैसी है, छोटी। अब देखो बड़ी रचनाएं, मैंने 5 बड़ी की बात करी थी, 7 छोटी रचनाओं की बात करी थी। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, यानी जो 3 वली है, ठीक है। 3 क्या है, 3 तो वली नाम से। अब ये वली क्या है, देखिए यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा कि मैंने वली लिखा है, ठीक है। ये यहाँ पे क्यों लिखा, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये वली है, ठीक है। ये वली इसीलिए मैंने अपनी ट्रिक मैंने बना दी, आप अपनी इच्छा हो जो बना सकते हैं। मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी तो मैंने याद करने के तरीके के हिसाब से कि भाई तीनों जो वली है ये क्या है, ये 5 बड़ी रचनाओं में आएंगे, ऐसे सोचा मैंने, ठीक है। तीनों वली, गीतावली, कवितावली, दोहावली, बाकी कौन सी बची, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हो गई। अब देखो 7 छोटी रचनाएं, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नछहु नछु, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये 7 छोटी रचनाएं हैं। हनुमान बाहुक या हनुमत बाहुक, यह तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है, ठीक है। और यह स्वतंत्र रचना न होकर कवितावली का ही एक भाग है। कौन सी, ये वाली। हनुमान बाहुक को स्वतंत्र रचना नहीं माना बल्कि कवितावली का ही एक भाग माना। हनुमान बाहुक क्या थी, अंतिम। माना जाता है कि इसकी रचना, किसकी, हनुमान बाहुक की रचना गोस्वामी जी ने बाहुक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए की थी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हनुमान बाहुक को मृत्यु पीड़ा की चीख कहा है। किसने कहा है, बच्चन सिंह ने।
गोस्वामी तुलसीदास ने अपने समय में प्रचलित सभी धार्मिक मतों, काव्य भाषाओं और काव्य शैलियों का समन्वय अपने साहित्य में किया। तुलसीदास की ख्याति का आधार उनका कौन सा ग्रंथ रहा? रामचरितमानस। रामचरितमानस कितने कांड में है? 7 कांडों में विभक्त है। किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। अब ध्यान रखिएगा, ये 7 कांड आपको क्रम से याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर इनका क्रम पूछ लिया जाता है। यानी पहला बालकांड, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर। इस तरीके से अगर 5-6 बार भी आप बोलेंगे तो ये क्रम आपको याद हो जाएगा। बालकांड रामचरितमानस का सबसे बड़ा और किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। किष्किंधा कांड की रचना गोस्वामी जी ने काशी में रहकर की। यानी किष्किंधा कांड कहाँ लिखा इन्होंने? काशी में। और बाकी के जो 6 थे ये इन्होंने अयोध्या में लिखे। रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन की अवधि में लिखा था। कितना? 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन की अवधि में। और इसी तरीके से हमारे भारत का संविधान लिखा गया। अगर आप जीके को भी साथ में पढ़ रहे हैं, प्रथम प्रश्न पत्र को, और अगर आपकी जानकारी में है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारे भारत के संविधान को लिखने में कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन का समय लगा। ठीक है? और नहीं भी पढ़ रहे हो तो आप ढूंढ के भी बता सकते हैं कहीं से भी। ठीक है? रामचरितमानस की रचना 1631 विक्रम अर्थात 1574 ईस्वी में आरंभ की, यानी और 1576 ईस्वी में पूर्ण की। रामचरितमानस को आचार्य शुक्ल ने लोगों का हृदयहार कहा है। रामचरितमानस का सुंदरकांड हनुमान जी को समर्पित है, अर्थात इस कांड में हनुमान जी का ही चरित्र वर्णन है। रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली और अवधी भाषा में रचित है। तुलसी की अवधि परिनिष्ठित व परिमार्जित अवधि है, जबकि जायसी की ठेठ देहाती अवधि है। समझ में आ गया? तुलसी की अवधि कैसी थी? परिनिष्ठित, परिमार्जित। और जायसी की मैंने आपको पहले बताया ना, जहाँ जायसी आया था, ठेठ अवधि यानी ठेठ देहाती। मलिक मोहम्मद जायसी को अवधि का प्रथम महाकवि और पद्मावत को अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है? यानी मलिक मोहम्मद जायसी को तो अवधि का पहला महाकवि और पद्मावत को अवधि का प्रथम महाकाव्य। अब आगे देखिए, आचार्य शुक्ल ने अवधि की प्रथम रचना ईश्वरदास की सत्यवती कथा को माना। ठीक है? और द्विवेदी जी ने हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान माना। देखो अब कन्फ्यूज़न की स्थिति आई, मैं समझाती हूँ। वैसे तो जो हम देखते हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी को अवधि का पहला महाकवि और पद्मावत को अवधि का पहला महाकाव्य सर्वमान्य मत। लेकिन अगर शुक्ल की दृष्टि से देखा जाए तो अवधि की पहली रचना ईश्वरदास की सत्यवती कथा है। और ये जो ईश्वरदास है, जिनकी रचना सत्यवती कथा है, इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का पहला प्रेमाख्यान मानते हैं। ठीक है? शुक्ल ने ये माना, द्विवेदी ने ये माना, और ये सर्वमान्य मत है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तुलसीदास की प्रथम रचना कौन सी है? वैराग्य संदीपनी। वर्तमान में अवधि का प्रथम कवि मुल्ला दाऊद व अवधि की प्रथम रचना चंदायन को माना जाता है। ठीक है? ये सर्वमान्य मत है जो हम पढ़ चुके हैं। रामचरितमानस तुलसी के युवा काल की रचना है। मानस को केंद्र में रखकर
तुलसी की साहित्य सर्जना को दो भागों में बांटा जा सकता है। कैसे? प्रथम भाग में रामचरितमानस तक की रचनाएं आती है। कैसे? वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस। ये 5 आती है। दूसरे भाग में मानसोत्तर यानी रामचरितमानस के बाद की, मानसोत्तर यानी मानस के बाद, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण, कवितावली। ठीक है, यानी ये पहले और बाद की बता रहे हैं कि रामचरितमानस तक तो ये लिखी गई, रामचरितमानस के बाद ये लिखी गई। गोस्वामी तुलसीदास ने तत्कालीन समय में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं में काव्य रचना की। प्रबंध के लिए इन्होंने अवधी का सहारा लिया और गीत, कवित्त, सवैया, छप्पय, दोहा के लिए कौन सी भाषा का? ब्रज भाषा का। देखो तुलसीदास का दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रहा है ना, क्योंकि कवितावली ब्रज भाषा में थी, कवित्त सवैया शैली पर लिखी गई और बहुत ही फेमस रही इनकी। बच्चन सिंह के अनुसार ब्रज भाषा पर भी इनका इतना ही अधिकार था जितना कि अवधी पर। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, रामलला नहचू और रामचरितमानस ये अवधी की रचनाएं हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको ऐसे के ऐसे याद करनी पड़ेगी क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा अवधी की कौन सी रचना नहीं है, तो फिर इनमें से कोई 3 देखे और देगा तुलसीदास की, पर वो ब्रज भाषा की दे देगा। ठीक है, अब देखो छप्पय का सम्राट, ये दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल रही हूँ, छप्पय का सम्राट चंद बरदाई को माना जाता है। ठीक है, और राम का श्रृंगार रूप वर्णन गीतावली में मिलेगा आपको। गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका और कवितावली ये ब्रज भाषा की है। ब्रज भाषा की कौन कौन सी है अच्छे से याद कर लेना और अवधी की कौन कौन सी अच्छे से याद कर लेना, चाहे ट्रिक बना के करो चाहे कैसे भी करो, परीक्षा में अवश्य पूछी जाती है। तुलसी के समय में काव्य की मुख्यतः 5 शैलियाँ प्रचलित थी। ठीक है, वीरगाथा काल की छप्पय पद्धति, इस पद्धति पर गोस्वामी जी ने स्वतंत्र रचना तो नहीं लिखी लेकिन रामचरितमानस में यत्र तत्र इसका प्रयोग किया। विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, इसको भी अपनाया उन्होंने। कैसे? इस गीत पद्धति के आधार पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका और गीतावली की रचना करी। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की। ये किसने कहा? शुक्ल ने कहा कि गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर करी, ये शुक्ल ने कहा। गंग आदि भाटों की कवित्त सवैया पद्धति, कवितावली की रचना कवित्त सवैया शैली पर की गई और कवितावली को कवित्त रामायण भी कह दिया जाता है। अब देखो याद करने की ट्रिक मैंने कुछ इस तरह से करी थी, अगर आपको सही लगे तो फिर आप देख लीजिएगा कि कृष्ण कवि ने विनय को गीता का दोहा सुनाया, ये ब्रज भाषा की रचनाएं थी जो मैंने इस तरीके से याद करी थी। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने तुलसी की प्रथम वैराग्य संदीपनी और दूसरी विनय पत्रिका। देखो कृष्ण कवि ने विनय को गीता का दोहा सुनाया। ठीक है, कृष्ण कवि ने विनय को गीता का दोहा सुनाया, यानी कृष्ण कवि ने विनय को गीता का दोहा सुनाया। आ गई पांचों? फिर से बता देती हूँ, कृष्ण कवि ने विनय को गीता का दोहा सुनाया। ये जो रचनाएं हैं ये कौन सी ब्रज भाषा की, तो मैंने ये ट्रिक बनाई थी, आप अपनी इच्छा हो जैसी बना सकते हैं। सूफी कवियों की दोहा चौपाई पद्धति पर रामचरितमानस की रचना हुई है। ठीक है, ऐसे के ऐसे लाइन दे देगा।
ऐसे के ऐसे दे देगा। जैसे 3 लाइन सही दे दी, 3 लाइन सही दे दी, चौथी लाइन देगा कि रामचरितमानस की रचना सूफी कवियों की दोहा चौपाई पद्धति पर नहीं की गई। यहाँ जो ये नहीं वर्ड आ गया, आपको फाइंड आउट करना है। अगर अच्छे से एक एक लाइन याद है तो फिर आप निकाल लेंगे कि ये असत्य हो गई। क्यों? क्योंकि सूफी कवियों की दोहा चौपाई पर ही की गई। और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। संतों की नीति संबंधी बानी की दोहा पद्धति पर आधारित रचना दोहावली है। तुलसी की दूसरी रचना है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित गीति मुक्तक है। विनय पत्रिका में तुलसी ने राम के दरबार में कलिकाल के विरुद्ध अर्जी प्रस्तुत की है। इस अर्जी को राम तक लेकर हनुमान जी गए, किंतु यह सीधे न देकर सीता के माध्यम से दी गई। विनय पत्रिका में शांत रस की प्रधानता है। तुलसी की दार्शनिक विचारधारा का ज्ञान विनय पत्रिका में मिलता है। रामचरितमानस व कवितावली के उत्तरकांड में भी कलिकाल के दुष्प्रभाव का वर्णन है। विनय पत्रिका को भक्तों का कंठहार कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन। 12वें रामायण की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अपने मित्र रहीम दास के अनुरोध पर करी। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि गोस्वामी तुलसीदास ने 12वें रामायण की रचना किसके कहने पर करी, तो रहीम दास के कहने पर करी। या फिर ऐसे पूछेंगे कि रहीम दास के कहने पर गोस्वामी तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना करी, तो 12वें रामायण की। रामाज्ञा प्रश्नावली ज्योतिष शास्त्र संबंधी रचना है। अब रामाज्ञा प्रश्नावली कैसी है? ज्योतिष शास्त्र संबंधी रचना है। अब इसकी रचना किसने करी? गंगाराम ज्योतिषी के अनुरोध पर करी। देखो, 12वें रामायण लिखा रहीम दास जी के कहने पर, और रामाज्ञा प्रश्नावली जो कि ज्योतिष से संबंधित था, ये किसके अनुरोध पर लिखा तुलसीदास ने? गंगाराम ज्योतिषी के अनुरोध पर। मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। एक एक लाइन बहुत ही जानदार है, बहुत ही शानदार है, अगर आप दिल लगा के मन लगा के पढ़ रहे होंगे तो। गीतावली की रचना सूरदास के कहने पर, ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल का वक्तव्य है कि गीतावली की रचना सूरदास के कहने पर करी थी तुलसीदास ने, ऐसा रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। ये शायद किसी एग्ज़ाम में कहीं पूछा होगा, क्योंकि मेरी आदत रही, मैंने अक्सर जब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी तो हिंदी साहित्य के इतिहास में मैंने सिर्फ ये नोट्स पढ़े, और उसके बाद मेरा शोध चला था हिंदी सेट के पेपर, यूजीसी नेट के पेपर और हिंदी के कॉलेज लेक्चरर के पेपर। तो इन्हीं पे मैं शोध किया करती थी कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के पूछे जाते हैं। फिर जहाँ कहीं भी मुझे कुछ नया मिलता तो मैं मेरे इन नोट्स को खोलती और उन्हीं के ऊपर साइडों में इधर उधर लिख लिया करती थी। तो हो सकता है उन्हीं में से किसी एग्ज़ाम में ये लाइन आई हुई हो जो मैंने यहाँ उतार ली हो। कृष्ण गीतावली की रचना तुलसीदास ने वृंदावन यात्रा के समय की। यह यात्रा नंददास से मिलने के प्रयोजन से की थी। यानी तुलसीदास जी जो है वो वृंदावन नंददास से मिलने गए, तब उन्होंने क्या लिखा? कृष्ण गीतावली। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की प्रथम रचना है। इसे अखिल ज्ञान का स्रोत कहा गया। अब तुलसीदास की किस रचना को अखिल ज्ञान का स्रोत कहते हैं? तो वैराग्य संदीपनी। रामलला नछहु, ये नछहु है या नैछू लिखा है? रामलला नैछू सोहर छंद में लिखी गई रचना है, ठीक है, जिसमें राम के नाखून काटने का वर्णन है। अब देखो, राम जी ने नाखून काटे या राम जी के नाखून काटे, जिसका वर्णन कहाँ मिलेगा? रामलला नछहु में। पार्वती मंगल में क्या है? शिव पार्वती विवाह वर्णन है, जिसका आधार क्या रहा? कालिदास का नाटक कुमार संभव रहा। जानकी मंगल में राम जानकी विवाह है, और इसका आधार क्या रहा? वाल्मीकि की रामायण। दोहावली को तुलसी सतसई भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, कुछ रचनाकार है जिन्होंने तुलसीदास के लिए कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी लाइंस कही है,
उन लाइंस को हम देखते हैं। जैसे बच्चन सिंह ने क्या कहा, वे उस काल के सच्चे प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? तुलसीदास। किसने कहा? बच्चन सिंह ने। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं तुलसी के लिए, हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में भी पहले पहल दिखाई पड़ा है। किनकी? तुलसीदास की। फिर से शुक्ल एक बात और कहते हैं, गोस्वामी जी शास्त्र पारंगत विद्वान थे। ये मैंने फिर से यहाँ लिखा, और ये रचनाएं, कुछ आदत थी, शायद आपकी नज़र में ख़राब आदत हो सकती है, लेकिन मेरी हैबिट थी बार बार लिखने की, लिख लिख के याद करने की। खूब लिखती थी मैं, हमेशा कोई भी चीज़ होती थी, कोई भी ट्रिक होती थी, तो कोई भी कागज़ पेन दिखा तो वहीं लिख देती थी। लिख लिख के खूब याद किए मैंने, इसीलिए ये रचनाएं, ये रचनाकार जो आधुनिक काल के हैं वो मुझे बहुत ही अच्छे से याद हुए थे, और एग्ज़ाम में मेरा एक भी प्रश्न गलत नहीं गया था। हिंदी साहित्य में मैं बहुत श्योर थी इन नोट्स को पढ़ने के बाद, और पुराने जो पेपर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताती रहती हूँ उनको करने के बाद। कृष्ण कवि ने गीता को विनय का दोहा सुनाया। कृष्ण गीतावली, कवितावली, गीता, और ये गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, ये अलग अलग है, ठीक है। देखो ये गीतावली अलग है और ये कृष्ण गीतावली अलग है। तुलसी की साधना पद्धति विशिष्टाद्वैतवादी थी, जैसा मैंने बताया कि विशिष्टाद्वैत से जुड़े थे। तुलसी की भक्ति विनय और दास्य भाव की भक्ति थी। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं बल्कि उपदेशक के रूप में भी आते हैं। ये किसने कहा? शुक्ल ने कहा। अब तुलसीदास हमने पढ़ लिया, अब कुछ अन्य तथ्य हम देख लेते हैं। एक नाम आता है प्राणचंद्र चौहान। इन्होंने क्या किया? प्राणचंद्र चौहान ने रामायण महानाटक लिखा। कब लिखा? 1610 में। ये याद रखने की चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। रामायण महानाटक तो लिखा प्राणचंद्र चौहान ने, और हनुमान नाटक ये लिखा हृदय राम पंजाबी ने, ठीक है। हनुमान नाटक किसने लिखा? हृदय राम पंजाबी। कवित्त सवैया शैली पर आधारित हनुमान नाटक को राम गीत भी कहा जाता है। और अभी अभी मैंने आपको ऊपर एक रचना और बताई तुलसीदास जी की, जो कि कवित्त सवैया शैली पर आधारित है। अब मैं ऊपर पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हनुमान नाटक तो लिखा ही गया है कवित्त सवैया शैली पर तुलसीदास की जो हमने इतनी रचनाएं पढ़ी है उनमें से कौन सी रचना है जो कवित्त सवैया शैली पर लिखी गई? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपने ध्यान से ये वीडियो सुना होगा तो आप इसे बिना ऊपर जाए ही बता देंगे। फिर भी याद नहीं आ रहा है तो इसे वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिए। और इस हनुमान नाटक को रामगीत भी कहते हैं। रायमल पांडे ने हनुमत चरित्र लिखा। देखो कितना कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। हनुमान नाटक हृदय राम पंजाबी, हनुमत चरित्र रायमल पांडे, रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान। और ये कैसे आते हैं पता है एग्ज़ाम में? मैच द फॉलोइंग। एक तरफ दे देंगे हृदय राम पंजाबी, रायमल पांडे, प्राणचंद्र चौहान, दूसरी तरफ हनुमान नाटक, हनुमत चरित्र, रामायण महानाटक। अब इनको मैच करो, ऐसे प्रश्न आते हैं अक्सर, ठीक है। राम रासो अध्यात्म रामायण, इसके रचयिता कौन है? माधवदास चारण। तो राम रासो और अध्यात्म रामायण किसकी है? माधवदास चारण की है। राम काव्य परंपरा की प्रौढ़ रचना, यानी राम काव्य परंपरा की एक प्रौढ़ रचना है जिसका नाम है पौरुषेय रामायण। और ये किसने लिखी? नरहरि बारट ने। ध्यान रखिएगा, जब इस तरीके से एक जैसी रचनाएं हमें मिलती है, थोड़ा थोड़ा मिला जुला रूप, तो फिर अक्सर उन्हें कैसे पूछा जाता है? उन्हें ऐसे पूछा जाता है, एक तरफ तो आपको रचनाओं के नाम दे देंगे और एक तरफ आपको राइटर्स के नाम, फिर आपको उनको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। अवध विलास
लालदास का है। और अवध विलास क्या है? 84 विश्रामों में विभक्त है। ये विश्राम उसके खंडों का नाम है। कपूर चंद्र त्रिखा ने गुरुमुखी में रामायण की रचना की है। सूर सागर के 90 स्कंद में, कौन से स्कंद में? 90 स्कंद में 158 पदों में राम कथा वर्णित है। ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय की सलेमाबाद पीठ के जो संस्थापक हैं स्वामी परशुराम देव, इन्होंने क्या किया? दशावतार चरित्र और रघुनाथ चरित में राम कथा का वर्णन किया। किसने? सलेमाबाद पीठ के संस्थापक परशुराम देव ने। रीति काल के प्रवर्तक आचार्य हुए हैं केशव दास, इन्होंने रामचंद्रिका लिखी और यह रामचंद्रिका 39 प्रकाश में विभक्त एक प्रबंध काव्य है। रामचंद्रिका 39 प्रकाशों में विभक्त प्रबंध काव्य है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ की रचना किसकी? रामचंद्रिका की एक रात में हुई और इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है रामचंद्रिका को। गोस्वामी तुलसीदास ने एक भेंट में प्राकृत का कवि कहा। अब देखो रामचंद्रिका की रचना क्यों करी? कि एक बार केशव दास तुलसीदास जी से मिले। ठीक है। तो तुलसीदास ने इनको प्राकृत का कवि कह दिया। प्राकृत क्या है? भाषा है। क्या है प्राकृत? भाषा। तो इन्हें प्राकृत का कवि कहा तो इन्हें अच्छा नहीं लगा। तो इससे मुक्ति पाने के लिए, किससे? ये जो इनको उपाधि दी गई थी प्राकृत का कवि, इससे मुक्ति पाने के लिए केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना कर डाली, वो भी एक ही रात में। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायबघर कहते हैं। रीति काल के ही एक दूसरे कवि हुए हैं सेनापति। सेनापति ने कवित्त रत्नाकर, यानी ये सेनापति का बहुत ही फेमस ग्रंथ है कवित्त रत्नाकर। इसकी जो चौथी और पांचवी तरंग है, ये देखो ये खंडों के नाम है, कोई प्रकाश कहता है, कोई तरंग कहता है, कोई किस नाम से, है ना। तो चौथी और पांचवी तरंग में राम कथा का वर्णन किया है किसने? सेनापति ने। आधुनिक काव्य में भी राम कथा को आधार बनाकर अनेक काव्य की रचना की गई। कैसे? जैसे कि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा और पंचवटी लिखा। तो मैथिली शरण गुप्त का साकेत और पंचवटी किस पर आधारित है? राम कथा पर। साकेत देखो, साकेत तो लिखा मैथिली शरण गुप्त ने, ठीक है। और साकेत संत लक्ष्मण है बलदेव उपाध्याय का। देखो मैंने यहाँ कंपेयर करके भी लिखा है, मेरी आदत थी कोई भी दो रचनाएं मिल जाती थी, मैं कॉपी के ऊपर की जो कॉलम होती जगह छूटती या नीचे इधर उधर लिख लिया करती थी। तो साकेत तो है मैथिली शरण गुप्त का, और साकेत संत लक्ष्मण अजय वो है बलदेव उपाध्याय का। निराला की राम की शक्ति पूजा तुलसीदास राम काव्य से संबंधित है। ये निराला ने लिखी है क्या? राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। किस पर आधारित है? तुलसीदास के राम काव्य पर। द्विवेदी युग में एक राइटर हुए रामचरित उपाध्याय, इन्होंने रामचरित चिंतामणि लिखा। और एक है डॉक्टर बलदेव उपाध्याय जो मैंने आपको बता दिया, भरत के जीवन को आधार बनाकर साकेत संत लिखा, ठीक है, लेकिन पूरा नाम ऐसे था। नरेश मेहता ने लिखा सबरी और संशय की एक रात, ये दोनों अलग अलग है। एक तो लिखा शबरी, एक संशय की एक रात, ये नरेश मेहता ने लिखा। ये राम काव्य की गणना की जाती, इसमें भी राम काव्य पर ही आधारित है ये। संशय की एक रात में क्या लिखा नरेश मेहता ने कि युद्ध के पूर्व की रात्रि में राम के मन का संशय वर्णित है। राम प्रिया शरण दास ने सीता के जीवन को आधार बनाकर सीतायन प्रबंध काव्य की रचना करी। सीतायन क्या है? प्रबंध काव्य है। किसने लिखा? राम प्रिया शरण दास ने लिखा। क्यों लिखा? सीता के जीवन को आधार बनाकर लिखा। रामचरितमानस के अनुकरण पर
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हुए हैं। उनका नाम रहा है द्वारका प्रसाद मिश्र। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो द्वारका प्रसाद मिश्र ने अवधी भाषा में, ठीक है, रामचरितमानस का अनुकरण करके अवधी भाषा में द्वारिका प्रसाद मिश्र ने एक प्रबंध काव्य लिखा जिसका नाम है कृष्णायन। देखो, नाम तो कृष्णायन है, लेकिन रामचरितमानस के अनुकरण पर अवधी भाषा में लिखा था इन्होंने। जगदीश गुप्त ने भील बालक शंभुक के जीवन पर शंभुक की रचना करी। जगदीश गुप्त ने खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। खड़ी बोली का पहला महाकाव्यकार कहा गया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को। और सीता परित्याग की घटना को इन्होंने आधार बनाया। सीता परित्याग क्या है? जब राम जी ने सीता को त्याग दिया, सीता को अयोध्या से निकाल दिया, उस घटना को आधार बनाया हरिओद जी ने। और उस घटना को आधार बनाकर हरिओद जी ने क्या लिखा? वैदेही वनवास लिखा, जो कि प्रबंध काव्य था। हनुमान के जीवन को आधार बनाकर कोटा के एक निवासी हुए जिनका नाम है दया कृष्ण विजय। अब कोटा के रहने वाले हैं दया कृष्ण विजय। इन्होंने हनुमान जी के जीवन को आधार बनाकर और एक प्रबंध काव्य लिखा जिसका नाम है आंजनेय। आंजनेय क्यों है, बता सकता है कोई? अगर आपको पता है तो बताना आंजनेय क्यों है। ठीक है, अंजना के पुत्र थे ये, ठीक है ना, जिसके लिए इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार मिला। किसे? दया कृष्ण विजय को। किस पर? आंजनेय पर। ये मीरा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब देखिए राम काव्य की विशेषताएं क्या क्या है या प्रवृत्तियां क्या क्या है। राग का चरित्र, राम का चरित्र गान था, यानी राम जी का ही चरित्र गान था। मर्यादावाद की स्थापना करी, बिल्कुल करी थी। दास्य भाव की भक्ति रही, हमने पढ़ा, तुलसीदास की रही। समन्वयवादी दृष्टिकोण था इनका, सबको मिलाकर चलने का। लोक कल्याण की भावना निहित थी। प्रबंध शैली का प्रयोग किया, शांत रस की प्रधानता, नवरस की अभिव्यंजना, अवधी भाषा का प्रयोग। प्रस्थान त्रयी। अब देखिए प्रस्थान त्रयी के नाम से किसे जाना जाता है? तो त्रयी का मतलब क्या होता है? तीन। और प्रस्थान त्रयी में कौन कौन आएगी? तीन चीज़ें, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। ये प्रस्थान त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। प्रस्थान चतुष्टय। तो अब प्रस्थान चतुष्टय क्या होगा? देखो प्रस्थान त्रयी तो है ही है, यानी 1 2 ये 3 तो है ही है, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। इसमें एक और मिला लिया, श्रीमद् भागवत पुराण। और किस नाम से हो गए ये सारे? प्रस्थान चतुष्टय के नाम से। ठीक है, तो ये हमने राम काव्य जो पढ़ रहे थे उसमें तुलसीदास देखा, तुलसीदास के बारे में हमने पूरा जाना, राम काव्य की विशेषताएं देखी, ये सारा राम काव्य के बारे में पढ़ा। और ये हमारा 16वां भाग है हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास का। ठीक है, अब इससे आगे हम और पढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा भक्ति काल और बाकी है हमारा, उसके बाद हम रीति काल में प्रवेश कर जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।